हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर के समरी को डिस्कस करेंगे। ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी प्ले है। इसे विलियम शेक्सपियर ने 1599 में लिखा था और इसे 1623 में फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो में। तो चलिए देखते हैं अब इसके समरी को। As You Like It is one of the best plays of William Shakespeare. As You Like It विलियम शेक्सपियर का बेस्ट प्ले है। Who is regarded as the greatest dramatist. विलियम शेक्सपियर जो है वो उसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया का। द प्ले इज सेट इन फ्रांस और इस प्ले की जो सेटिंग रखी गई है वो फ्रांस की है। बट मोस्ट ऑफ द एक्शंस टेक प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। बट कई सारे जो एक्शंस हैं, कई सारे जो सीन्स हैं इस प्ले के, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में उसकी सेटिंग रखी गई है। दिस इज इन फैक्ट अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय शेक्सपियर इन विच ही हैज इंट्रोड्यूस्ड रोमांस, ह्यूमर, विलेनी एंड हैप्पी एंडिंग। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है क्योंकि इसमें जो सेटिंग रखी गई है वो एक जंगल की है और इसके जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो शेफर्ड है। और इतना ही नहीं बल्कि जो हमारी सेंट्रल कैरेक्टर है जैसे कि ऑरलैंडो, रोजालिंड, ये सारे जब वो जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में तो वो लोग भी बस शेफर्ड और शेफर्डेस बनकर ही जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जो प्ले है ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया है रोमांस को, ह्यूमर को, विलेनी को और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती है। इट इज़ अ प्ले विथ टू मेजर प्लॉट्स और ये जो प्ले है इसमें टू मेजर प्लॉट्स होती है। द फर्स्ट प्लॉट ऑफ द प्ले हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑरलैंडो एंड हिज ओन एल्डर ब्रदर ऑलिवर। और जो फर्स्ट प्लॉट है उसकी कॉन्फ्लिक्ट है कि ऑरलैंडो जो कि छोटा भाई होता है ऑलिवर का, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलती है, लड़ाई झगड़ा होता है। सर रोलैंड द बॉयज वॉज अ रिच एरिस्टोक्रेट हु हैड 3 सन्स, ऑलिवर, जैक्स एंड ऑरलैंडो। तो ऑलिवर, ऑरलैंडो और जैक्स, ये तीनों सर रोलैंड द बॉयज के बेटे होते हैं जो कि एक काफ़ी रईस आदमी होता है। ही हैंडेड ओवर हिज all the property to his eldest son Oliver with the liability to look after and educate Jacques and Orlando, and died, but Oliver does not keep his promise he made to his father and treats Orlando like a servant. तो जब सर रोलैंडी बॉयज की डेथ हो रही थी तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ऑलिवर के नाम कर दिया था और इसके साथ ही साथ सर रोलैंडी बॉयज ने ऑलिवर पर एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह अपने भाइयों का देखभाल करेंगे, उन्हें शिक्षा दिलाएंगे। बट ऑलिवर ने अपने प्रॉमिस को नहीं रखा, वो अपने पिता से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ दिया क्योंकि वो ऑरलैंडो को ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि वो सर्वेंट है। बट उसने जैक्स के साथ ऐसा नहीं किया था, उसने एजुकेशन भी दिलाई थी और उसे वह अपना भाई ही समझता था। बट ऑरलैंडो से क्या है ना कि ऑलिवर थोड़ा जेलस भी था, इसलिए ऑरलैंडो को ऐसे मिसट्रीट करते रहता था। ऑलिवर इज अ कनिंग एंड ग्रेडी मैन। ऑलिवर एक कनिंग मैन है, एक दुष्ट आदमी है और लालची आदमी था। He is a great hypocrite. वह पाखंडी था। He refuses to educate Orlando, and though he manages the good education of Jacques, sending him to the university, even Orlando is confined with the 4 walls of his house by his tyrannical brother Oliver. ऑरलैंडो को ऑलिवर ने उसे एजुकेशन दिलाने से मना कर दिया था, लेकिन उसने जैक्स को एजुकेशन दिलाई थी, उसे यूनिवर्सिटी तक भेजा था उसने, बट ऑरलैंडो को नहीं। और ऑरलैंडो को बस वो 4 दीवारी के अंदर ही रखता था। वह एक टायरेनिकल ब्रदर बन गया था ऑलिवर ऑरलैंडो के लिए। ऑरलैंडो इज इल ट्रीटेड बाय ऑलिवर एंड दैट्स व्हाई ऑरलैंडो इज क्वाइट अपसेट। ऑलिवर का ऑरलैंडो के लिए बर्ताव काफी खराब था, इसलिए ऑरलैंडो अपसेट रहता था। Getting upset by the tyrannical attitude of Oliver, Orlando decides to revolt against him for his legal rights. अब क्या है ना कि ऑरलैंडो तंग आ चुका है ऑलिवर के उस टायरेनिकल एटीट्यूड से, उसका जो अत्याचारी स्वभाव था उससे
ओलिवर के अत्याचारी स्वभाव से ऑरलैंडो अब तंग आ चुका था और अब वो क्रांति करने का सोच रहा था, रिवोल्ट करने का सोच रहा था ओलिवर के खिलाफ, और वह उससे अपने लीगल राइट्स के लिए फाइट करने वाला था। ऑरलैंडो शेयर्स हिज ग्रीफ एंड वरीज टू एडम, द लॉयल सर्वेंट ऑफ सर रोलैंड दी बॉयज। ऑरलैंडो अपने दुख को शेयर करता है एडम के साथ। एडम जो कि एक लॉयल सर्वेंट था सर रोलैंड दी बॉयज का, मतलब कि ऑरलैंडो के पिता का। वन डे हॉट टॉक्स टुक प्लेस बिटवीन द टू ब्रदर्स फॉर ऑरलैंडोज बर्थ राइट्स। और एक दिन क्या होता है, ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच में फाइट हो जाती है, बहस हो जाती है। ऑरलैंडो अपने बर्थ राइट की डिमांड करता है ओलिवर से। ऑरलैंडो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ओलिवर एंड आस्क्ड हिम फॉर हिज लीगल राइट्स एंड हिज शेयर्स लेफ्ट बाय हिज फादर। ऑरलैंडो कहता है ओलिवर से कि उसकी जो शेयर है जिसे उसके पिता ने छोड़कर गया है उसके लिए, तो उन शेयर्स को वह मांगता है और अपने लीगल राइट्स की भी डिमांड करता है। Oliver insulted Orlando and Adam and decided to teach them lesson for their protest। और ओलिवर क्या होता है, वो भी काफी गुस्सा हो जाता है और ऑरलैंडो और एडम से कहता है कि वह उन दोनों को सबक सिखाएगा। He made an evil plan to kill Orlando। और अब ओलिवर क्या करता है, वो एक दुष्ट प्लान बनाता है ऑरलैंडो को मारने के लिए। He persuaded Charles the wrestler to kill Orlando during their fight, which was organized at the court of Frederick. Charles assured Oliver that he would kill Orlando during the wrestling match। अब ओलिवर क्या करता है ना कि वो चार्ल्स के पास जाता है जो कि एक रेसलर था, और चार्ल्स के साथ ऑरलैंडो की एक रेसलिंग मैच फिक्स कर देता है और इसके बारे में वो ऑरलैंडो को बताता भी नहीं। और इतना ही नहीं, चार्ल्स से कहता है ओलिवर कि वह ऑरलैंडो को उस रेसलिंग मैच के दौरान ही उसे जान से मार दे। और ये रेसलिंग मैच ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में होने वाला था। वन डे Orlando and Charles encountered each other, in which Orlando won and managed to throw Charles out of the ring। और जब रेसलिंग मैच होती है तो उसमें क्या होता है, ऑरलैंडो जीत जाता है और वो कैसे भी करके चार्ल्स को उस रिंग से बाहर कर देता है। रोजालिंड, ये हमारी इस प्ले की हीरोइन है, द डॉटर ऑफ सीनियर ड्यूक की बेटी है, वॉज ऑल्सो वॉचिंग द रेसलिंग मैच। ये भी उस मैच को देख रही थी और इसके साथ सीलिया भी थी, इसकी कजिन। गॉट इम्प्रेस्ड बाय ब्रेवरी ऑफ ऑरलैंडो, और वो ऑरलैंडो की ब्रेवरी से, बहादुरी से इम्प्रेस हो जाती है। एंड फेल इन लव विथ हिम, और उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। रोजालिंड गेव ऑरलैंडो अ नेकलेस टू वेयर एज द टोकन ऑफ हर लव। और इतना ही नहीं, रोजालिंड ऑरलैंडो को एक नेकलेस देती है और वो जो नेकलेस था वो सिंबल था उनकी लव का। व्हेन ऑरलैंडो अराइव्ड होम विनिंग द मैच, और जब ऑरलैंडो घर पहुंचता है और ये जो खबर पहुंच गई थी ओलिवर के पास भी कि ऑरलैंडो ये मैच जीत चुका है, तो ऑरलैंडो वहां पे जाते ही उसे पता चलता है, ही केम टू नो अबाउट द इविल प्लान ऑफ ओलिवर बाय एडम। तो जब वो घर पहुंचता है तो एडम उसे बताता है ओलिवर के इविल प्लान के बारे में कि किस तरह से उसने प्लान करके रखा है कि वह ऑरलैंडो को मार देगा। ऑरलैंडो एंड एडम gathered their things and escaped to the forest of Arden to find peace of mind। तो अब एडम और ऑरलैंडो ये लोग अपने सामान को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि वो लोग भागने का प्लान बना रहे थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, ताकि उन्हें वहां पर शांति मिल सके। ऑरलैंडो डिसकंटेंटेड विद कोर्ट लाइफ फाउंड प्लेजर एंड फ्रीडम इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ऑरलैंडो अब इस कोर्ट लाइफ से तंग आ चुका था, इसलिए वो जंगल में जाना चाहता था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, ताकि वहां पर उसे थोड़ी शांति मिल सके। द सेकेंड मेजर प्लॉट ऑफ द प्ले हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूक फर्डिनेंड सीनियर ड्यूक एंड हिज ओन यंगर ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक द जूनियर ड्यूक। और सेकेंड मेजर प्लॉट जो है इस प्ले का वो हाईलाइट करता है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन ड्यूक फर्डिनेंड जो कि सीनियर ड्यूक है और उसका छोटा भाई जिसका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक जो कि जूनियर ड्यूक है। इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को सेकेंड प्लॉट हाईलाइट करता है। ड्यूक फर्डिनेंड इज अ नोबल एंड वर्चुअस कैरेक्टर while his younger brother Duke Frederick is wicked and villainous character। तो जो बड़ा भाई है ड्यूक फर्डिनेंड जिसे ड्यूक सीनियर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक नोबल और एक वर्चुअस कैरेक्टर है, मतलब कि वो एक अच्छा आदमी है
लेकिन उसका जो खुद का छोटा भाई है, उसका यंगर ब्रदर है ड्यूक फ्रेडरिक, वो विकेड है और विलेनियस कैरेक्टर है वो। द ड्यूक फर्डिनेंड इज एग्जाइल्ड बाय ड्यूक फ्रेडरिक, और जो छोटा भाई था ड्यूक फ्रेडरिक वो अपने बड़े भाई को वनवास में भेज देता है, और ये जो ड्यूक सीनियर है मतलब कि ड्यूक फ्रेडरिक, वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही रह रहा है इस वक्त। He is compelled to flee to the forest of Arden with his loyal followers. उसे ड्यूक फ्रेडरिक ने कंपेल कर दिया था कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाए, और इसके साथ ही साथ उसके कुछ लॉयल फॉलोअर्स थे, वो भी उनके साथ उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए थे। The Duke Frederick allowed only Rosalind, the daughter of Duke Ferdinand, to stay at the court because of her inseparable friendship with his own daughter Celia. ड्यूक फ्रेडरिक की एक बेटी है जिसका नाम है सीलिया, और ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम है रोजालिंड। ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में भेज दिया, लेकिन रोजालिंड को अपने पास ही रख लिया उसने, क्योंकि रोजालिंड के साथ सीलिया की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। सीलिया रोजालिंड के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक अलाउ किया सिर्फ रोजालिंड को कि वो महल में रह सकती है। When Frederick come to know about the affair between Rosalind and Orlando, he also banished Rosalind from the court. और जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चला रोजालिंड का अफेयर चल रहा था ऑर्लैंडो के साथ, तो वो रोजालिंड को भी बैनिश कर देता है उस महल से। रोजालिंड ऑल्सो डिसाइडेड टू एस्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और अब रोजालिंड भी डिसाइड कर लेती है कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाएगी। As Celia could not bear to be without Rosalind, she also accompanied her with Touchstone, a clone of the court, and fled to the forest. और अब सीलिया भी रोजालिंड के साथ ही चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो रोजालिंड के बिना नहीं रह सकती। और ये दोनों ही नहीं बल्कि इसके साथ टचस्टोन भी जाता है, जो कि विदूषक है, क्लोन है उस कोर्ट का, वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाता है रोजालिंड और सीलिया के साथ में। रोजालिंड डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज गैनीमेड, अ यंग मैन, while Celia dressed as a common shepherdess and called herself अलीना। रोजालिंड खुद को डिस्गाइज कर लेती है, वह खुद का भेष बदल लेती है और उसका नाम रखती है, खुद का नाम रखती है गैनीमेड, जो कि एक यंग मैन की तरह अपना भेष बदले हुए रहती है। और सीलिया खुद को ड्रेसअप कर लेती है एक कॉमन शेफर्डेस की तरह, एक सामान्य चरवाही की तरह, और खुद को कहती है कि उसका नाम अलीना है अब से, इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर जर्नी, ताकि वो लोग सेफली उस जर्नी को पार कर सके, मतलब कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तक पहुंच सके। When they reached to the forest, और जब वो फॉरेस्ट पहुंचती है, they come across a shepherd named Corin and ask him for food. Corin denied as he was not allowed to help the strangers by his master. तो जब वो फॉरेस्ट में पहुंचती है तो वो मिलती है एक चरवाहा से जिसका नाम है कॉरिन, और उससे वह फूड मांगती है कॉरिन से, बट कॉरिन मना कर देता है। कॉरिन रोजालिंड को फूड देने से मना कर देता है, क्योंकि उसका जो मास्टर था वो उसे कहा था कि वो स्ट्रेंजर्स की हेल्प ना करे। However, Corin admitted that his master will sell a land. लेकिन कॉरिन बताता है कि उसका जो मास्टर है वो एक लैंड, जमीन का टुकड़ी, या फिर कह सकते हैं कि आप एक कॉटेज मेंशन था उस बुक में, तो वो कॉटेज को बेचने वाला है। रोजालिंड ड्रेस्ड एज गैनीमेड, रोजालिंड जो कि खुद को ड्रेसअप की हुई है गैनीमेड की तरह, ऑफर करती है कि वह उस कॉटेज को खरीदेगी, बाय एंड वेंट टू विजिट कॉरिन्स मास्टर। वो बोलती है कि वह उस लैंड को खरीदेगी और वो जाती है कॉरिन के मास्टर के पास उससे मिलने के लिए। Here on the other hand, Orlando also reached to the forest with Adam and met with Duke Senior. यहाँ दूसरी तरफ ऑर्लैंडो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच चुका है और वो सीनियर ड्यूक से मिलता है, फर्डिनेंड, जिसका नाम फर्डिनेंड था, एंड जॉइन देम, और उसे ज्वाइन करता है। Having joined and Duke's men, Orlando began to spend his time with peace and pleasure. और ड्यूक के साथ में रहकर वो अपना समय जो है वो काफी शांति से और खुशी से व्यतीत कर रहा था। He now began to spend his time in the memories of his beloved Rosalind. और वो अपने beloved Rosalind की मेमोरीज में रहने लगा था, उसमें खो गया था। He wrote poetry to Rosalind and carved her name into all the trees and hanged his poetry on the branches of the trees in the forest. ऑर्लैंडो रोजालिंड के नाम की पोइट्री लिखने लगा था और वो उन पोइट्रीज को ट्रीज की ब्रांचेस में उसे टांग देता था, और इतना ही नहीं, वो जो ट्रीज में रोजालिंड का नाम भी लिख दिया था।
On reaching to the forest, Rosalind got shocked to see her name carved everywhere in the forest. और जब रोजालिंड देखती है कि उसका नाम ट्रीज में उत्कीर्ण किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि कौन ऐसा कर सकता है. One day Orlando came across Rosalind in the forest but couldn't identify her as she had disguised herself as a male named Ganymede. तो एक दिन फॉरेस्ट में ऑर्लैंडो और रोजालिंड का मुलाकात होता है, बट रोजालिंड तो ऑर्लैंडो को पहचान लेती है, लेकिन ऑर्लैंडो रोजालिंड को नहीं पहचान पाता क्योंकि वो खुद को डिस्गाइज करके रखी थी एक लड़के की तरह और अपना नाम बताई गैनीमेड. Rosalind takes advantage of this opportunity to test Orlando's love. और अब रोजालिंड के दिमाग में ख्याल आता है कि वो इसका फ़ायदा उठाएगी. ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह था कि वो टेस्ट करेगी ऑर्लैंडो के लव को. She found him as a true lover and decided to reveal her identity to him. और वो पाती है कि ऑर्लैंडो एक ट्रू लवर है और वो डिसाइड कर लेती है कि वह अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देगी, लेकिन उस टाइम वह नहीं बताती, वो लास्ट में बताती है. Here the Duke Frederick got furious at his daughter's disappearance. और जो ड्यूक फ्रेडरिक था वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी जो है सीलिया वो महल में नहीं थी. He guessed that Rosalind and Celia must have run off with Orlando as they were obsessed by him. तो उसे वह अंदाज़ा लगाता है कि रोजालिंड और सीलिया ज़रूर ऑर्लैंडो के साथ ही भागी होगी क्योंकि उन दोनों को ऑर्लैंडो काफ़ी पसंद था. The Duke Frederick called Oliver in the court and ordered him to find his brother Orlando. ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्लैंडो को ऑर्डर देता है, कोर्ट में बुलाता है, उसे ऑर्डर देता है कि वह अपने ब्रदर ऑर्लैंडो को ढूंढे. He threatened him that his all the land and property will be captured unless he find his brother. और इतना ही नहीं बल्कि ड्यूक फ्रेडरिक उसे धमकी देता है कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसे ड्यूक फ्रेडरिक कैप्चर कर लेगा तब तक जब तक कि वह अपने ब्रदर ऑर्लैंडो को ड्यूक फ्रेडरिक के सामने नहीं लाता. In the meanwhile, Touchstone fell in love with Audrey. और इसी दौरान टचस्टोन ऑड्रे के साथ प्यार में पड़ जाता है. एंड सेफर्ड सिल्वियस विद फीबी और सेफर्डिस. और वहाँ पे उस जंगल में एक सेफर्ड होता है सिल्वियस नाम का जो कि फीबी के साथ प्यार में पड़ता है. फीबी एक सेफर्डिस थी, एक चरवाही थी. There is also an interesting episode created by Shakespeare for laughter and amusement that Phoebe, a girl, fell in love with Ganymede, a young boy who was in real not a boy but girl, Rosalind in disguising. तो फीबी जो है फीबी के साथ प्यार में पड़ा हुआ है सिल्वियस, लेकिन फीबी को प्यार हो जाता है गैनीमेड से. लेकिन गैनीमेड एक्चुअल में लड़की है रोजालिंड जो खुद को एक लड़के की तरह भेष बदल कर रखी हुई है. तो यहाँ पर शेक्सपियर ने एक अम्यूजिंग एक लाफ्टर क्रिएट किया है इस सीन के द्वारा. इट मीन्स अ गर्ल फेल इन लव विद अ गर्ल इन confusion which got clear at the end when all the four couples prepared to marry with their beloved and finally Phoebe married with Sylvius. तो इसका मतलब हुआ फीबी गैनीमेड के साथ प्यार में पड़ी तो इसका मतलब हुआ कि एक गर्ल के साथ ही लव में पड़ गई और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जो कि क्लियर हुआ एंड में जब वो चारों कपल शादी के लिए रेडी थे और बाद में फाइनली फीबी मैरिज कर ली सिल्वियस के साथ क्योंकि गैनीमेड उससे कहती है कि अगर उनकी मैरिज ना हो पाए तो वो सिल्वियस से ही मैरिज करेगी. On the other hand, Oliver rushed to the forest of Arden with his army in search of Orlando. वहीं दूसरी तरफ ऑलिवर जंगल में भागते हुए आता है ऑर्लैंडो को ढूंढने के लिए. He was happy that this time he will surely kill him. और वो खुश था कि इस बार तो वो पक्का उसे मार ही देगा, ऑर्लैंडो को जान से मार देगा. While searching for Orlando, Oliver falls asleep under a tree. और ऑर्लैंडो को ढूंढते ढूंढते ऑलिवर थक जाता है और वो एक ट्री के नीचे सो जाता है. He was attacked by a snake and a lioness one by one. और ऑलिवर पर एक स्नेक और एक लॉयनेस बारी बारी से उस पर अटैक करते हैं. ऑर्लैंडो सेव्ड ऑलिवर फ्रॉम स्नेक एंड लायनेस एंड गॉट इंजर्ड. और ऑर्लैंडो दोनों ही बार जब स्नेक उस पर हमला करता है और जब लॉयनेस उस पर हमला करती है दोनों ही बार ऑर्लैंडो ऑलिवर को बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान वो खुद इंजर्ड हो जाता है, उसे चोट लग जाती है.
Oliver went to Ganymede's cottage and informed about Orlando's injury, displaying a bloody handkerchief as the proof. इसके बाद ऑलिवर जाता है गैनीमेड के कॉटेज में उसे बताने के लिए कि ऑर्लैंडो को इंजरी हुई है, उसे चोट लग गई है, और एक प्रूफ देता है उसे उसका ब्लडी हैंडकरचीफ जिसमें खून लगा हुआ था उस रुमाल में, उसे वो एज अ प्रूफ लेके जाता है. रोजालिंड गॉट फेंटेड एंड रस्ड टू ऑर्लैंडो. रोजालिंड ऑलमोस्ट फेंटेड हो गई थी और वो भागी हुई जाती है ऑर्लैंडो के पास. फाइनली सी डिस्क्लोज्ड हर आइडेंटिटी टू ऑर्लैंडो, और वो ऑर्लैंडो को अपना रियल आइडेंटिटी बता देती है. आफ्टर दिस एपिसोड ऑलिवर गॉट रीपेंटेड बैडली एंड बोथ द ब्रदर्स गॉट रीयूनाइटेड. और इसके बाद ऑलिवर को काफ़ी पछतावा होता है कि जिसे वो अपने खुद के भाई को मारने के लिए आया था उसी ने उसकी जान बचाई. तो इसके कारण से ऑलिवर को काफ़ी पछतावा होता है और लास्ट में जो दोनों भाई के बीच झगड़ा चल रहा होता है वो सब ठीक हो जाता है और वो दोनों भाई मिल जाते हैं. While at the cottage, Oliver also fell in love with Celia and all the four couple planned to marry the next day. और उस कॉटेज में जब वो सीलिया को देखता है तो उसके साथ वो प्यार में पड़ जाता है ऑलिवर, और वो जो चारों कपल थे वो प्लान करते हैं कि दूसरे दिन वो लोग मैरिज करेंगे. At the end, Duke Senior also witnessed the marriage of Rosalind and Orlando. और एंड में जो ड्यूक सीनियर थे रोजालिंड के पिता वो इनकी शादियों के गवाह थे. At the same day, there was also a good news took place to celebrate when Jacques announced that a holy man has shown Duke Frederick the error of his ways, and consequently he has decided to hand over his crown back to Duke Senior, and he wants to retire from the corrupt and worldly life. उस शादी वाले दिन ही एक और गुड न्यूज़ आती है जिसे जैक्स अनाउंस करता है कि एक होली मैन, एक पवित्र आदमी या फिर आप पंडित कह सकते हैं, उससे ड्यूक फ्रेडरिक की मुलाकात हुई और उसने ड्यूक फ्रेडरिक को बताया कि उसके गलतियों के बारे में, उसके गलत रास्तों के बारे में, और ड्यूक फ्रेडरिक का हृदय परिवर्तन हो गया था और अब वो डिसाइड कर लिया है कि वह अपनी जो सारी प्रॉपर्टी जिसे वो चालाकी से और धोखेबाजी से कब्जा किया था ड्यूक सीनियर से, उसे अब वो ड्यूक सीनियर को वापस लौटा देगा और वो रिटायर करना चाहता है इस भ्रष्टाचार और इस वर्ल्डली लाइफ से. इन दिस वे शेक्सपियर रीयूनाइटेड ऑर्लैंडो एंड ऑलिवर एज वेल एज फर्डिनेंड एंड फ्रेडरिक एट द एंड ऑफ द ड्रामा एंड क्रिएट्स हैप्पी एंडिंग. और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने ऑर्लैंडो और ऑलिवर को रीयूनाइट किया था और फर्डिनेंड और फ्रेडरिक को भी मिलवा दिया और इस ड्रामा के एंड में और एक हैप्पी एंडिंग क्रिएट किया उन्होंने. कॉमेडी का मेन मकसद ही होता है हैप्पी एंडिंग. ऑर्लैंडो द हीरो ऑफ द ड्रामा ऑल्सो रीयूनाइटेड विद रोजालिंड द हीरोइन ऑफ द ड्रामा, और ऑर्लैंडो अपनी हीरोइन रोजालिंड के साथ भी रीयूनाइट हो जाता है. ऑन द वेडिंग डे द फोर कपल एक्सचेंज्ड वॉव्स, ऑर्लैंडो एंड रोजालिंड, ऑलिवर एंड सीलिया, सिल्वियस एंड फीबी, Touchstone and Audrey. Most probably everyone lives happily ever after. और वो जो चार कपल थे ऑर्लैंडो, रोजालिंड, ऑलिवर और सीलिया, सिल्वियस और फीबी, टचस्टोन और ऑड्रे, ये लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं वॉव्स को. शादियों में जैसे होती है प्रतिज्ञा लेना वो सब ये लोग करते हैं और इसके बाद से सभी लोग हैप्पीली रहते हैं. इसी के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है. वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एज यू लाइक इट समरी आपको अच्छे से समझ आई हो. अगर आपको एज यू लाइक इट समरी का नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.